गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का सत्येंद्र राय साइंस अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने वैदिक मैथ्स की सीरीज़ की शुरुआत की है। उस वैदिक मैथ्स की सीरीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। अब यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एडिशन। एडिशन मतलब सर जोड़ना, जो कि आप बचपन में बहुत अच्छे से करते चले आ रहे हो ना। पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि बहुत सारे नंबर दिए हों, बड़े बड़े नंबर दिए हों, तो उसको हम कैसे ऐड करें, है ना। तो आइए हम इस वीडियो में बात करते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 42 है और 48, इन दोनों का यदि सम करना है तो आप बचपन में जो कर रहे हैं वो ही करोगे। सर 8 2 10, एक हाथ लाई जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, 90 आ जाएगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है ना। 4 और 4 8 होता है, मतलब 8 नहीं होगा सर, ये 80 होगा, ऐसे ध्यान रखना है। और 8 2 10 और 1 90 हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ले जाइए सर, जैसे 25 72 है, तो 7 2 9, 9 नहीं होगा, 90 होगा, है ना। और ये 7 और जोड़ दिया इस तरीके से, तो आपका आंसर हो जाएगा 97। हमको यहाँ से जोड़ना है, यहाँ से नहीं जोड़ना, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, यानी कि 2 2 5 3 3 3 6 3 लिख दिया। इनको प्लस करना है। सर ये कितना हो गया, 3 2 5, ये कितना हो गया 8, ये हो गया 8। आंसर कितना टाइम लगता है, कुछ ही समय में आपका आंसर हो जाएगा। ओके, और करते हैं सर, यदि बड़े बड़े नंबर दिए हों, 3 2 1 4 5 2 1 3 1 2, ठीक, इस तरीके से दिए हों, तो सर हो गया 5 3 2 9 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भाई 1 2 3 4 5 से लेकर 10 तक के सभी अंकों का योग बताइए, सभी संख्याओं का योग बताइए। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का जोड़ने बैठोगे, नहीं सर, हमने बचपन में पढ़ा था, आप उस फॉर्मूले से भी नहीं करना। तो क्या करना है सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो नंबर है ना, यदि 10 तक आपसे पूछा जाए, 10 टर्म्स की पूछी जाए, तो इसमें प्लस कर लो 4, ये हो कितना होगा 5, एक बार और 5 लिख दो तो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। मैं आपसे बोल दूं सर 11 से लेके 12 13 से लेके यदि 20 तक पूछें, यानी कि 10 टर्म्स की ही बात कर रहे हैं, 10 टर्म की ही बात कर रहे हैं, तो एक 4 जोड़ दो तो कितना हो गया सर 15, है ना, एक 5 और लिख दो। इस तरीके से करना है। और ले लो सर 21 से लेके यदि वो 30 तक पूछे, 30 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो कुछ नहीं करना सर, 10 टर्म है तो 4 जोड़ दो तो 25 हो गया, एक 5 और लिख दो, आंसर हो जाएगा, ठीक। 10 टर्म में काम बन गया। यदि आपसे कभी 12 टर्म्स की पूछी जाए तो क्या करना सर, 10 तक निकाल लो और 2 टर्म्स का जोड़ देना, काम खत्म हो जाएगा। इस तरीके से 15 का पूछे तो पहले 10 का निकाल लो, फिर 5 का निकाल के जोड़ देना, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे बड़े बड़े आ जाते हैं, और 721 से लेके 722, और आपसे पूछे कि 730 तक के सभी अंकों का योग बताइए। 10 टर्म है टोटल, है ना। 10 टर्म है तो क्या करना है, सिर्फ 4 जोड़ना है, तो ये हो गया 725 और एक 5 और लगा दो, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं जा रही ना। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि एडिशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जोड़ने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। कैसे, अब जैसे मैंने इसी क्वेश्चन की बात करी थी कि 1 से लेके 2 3 10 तक अपने पास नंबर दिए हों, है ना, 10 तक नंबर दिए हों, इनको सबको जोड़ना है। तो जब 1 से लेके 10 तक नंबर दिए हों और उनको जोड़ना पड़े, तो कुछ नहीं करना सर, इसमें 10 है आखिरी में, इसका आधा कर लो 5, और एक बार और 5 लिख दो, आंसर हो जाएगा। तो एडिशन के बहुत सारे तरीके निकाले जा सकते हैं और बहुत सारे मेथड्स होती हैं, पर हमको उनको अप्लाई नहीं करना है। कुछ ऐसी चीज़ें सीखनी है जो हर चीज़ में अपनी अप्लाई हो जाए, इस तरीके से। आगे देखो, और भी हो सकते हैं सर, जैसे मान लो ले लो 1 से लेके 1 2 3
आपसे बोल दिया जाए 100 तक के सभी अंकों का योग बताइए, है ना। 100 तक के सभी अंकों का योग कैसे निकालोगे सर? 100 है, 100 का आधा 50 लिखो और एक बार और 50 लिखो, आंसर हो गया 50-50 आपका आंसर, है ना। ऐसे ही 1 से लेके आप 1000 तक के पूछ लो। 1000 तक पूछा तो क्या करना है सर? इसका आधा कर लो तो 500, एक बार और लिख दो 500, सीधा हो गया 500-500, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। पर आपको मैंने एक तरीका और होता है जो नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है कि n तक के सभी अंकों का योग बताइए। तो फॉर्मूला क्या बनता था सर? n+1/2 होता है। तो n मतलब 10 रख के देखते हैं, 10 और 11/2 जोड़ा, इसको काटा तो कितना हो गया सर? 55। इस फॉर्मूले को कौन याद रखेगा? हमें याद नहीं रखना, सीधा इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहाँ अपने नंबर सिस्टम जो सीरीज होती है, संख्या पद्धति, उसमें यूज हो जाते हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, और बात करते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे रेलवे हो और छोटे छोटे एग्जाम, उनमें भी कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से पूछ सकते हैं। तो यहाँ से अपनी वैदिक मैथ से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकलती हैं। जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 और गुणा कर दिया 1 2 3 4 5, मतलब 1 को 5 बार गुणा किया है। तो आपको मैंने ट्रिक्स बताई थी क्या करना है सर? 1 कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 लिखो, 5 लिखो और फिर रिपीट करना है 4 3 2 1 लिखना है। ये हो गया। अब आपसे पूछ रही कि सर उनके सभी अंकों का योग बताओ, तो क्या करोगे? जोड़ने बैठोगे ना? नहीं। फिर क्या करना चाहिए सर? कहानी ये है कि 1 से लेके हमें ये सारे डिजिट को प्लस करना है। जब प्लस करोगे तो सीधा सा काम, बीच वाला जो नंबर होगा ना 5 का वर्ग कर दो तो 25 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और भी 1 2 क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लिखा। अब क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार गिनती लिखनी है और फिर 7 6 5 4 3 2 1 लिखना है और सबके अंकों का योग चाहिए, है ना। तो आपको जोड़ने तो नहीं बैठना ना, इसलिए वहां पे यूज हो जाता है। क्या करना है? बीच वाला नंबर पकड़ो 8, 8 का वर्ग कितना हो जाता है सर? 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये यूपीएससी में भी सी सेट का क्वेश्चन आया हुआ है। वो ऐसे पूछ लेता है, मान लो 1 से लेकर 9 तक दिए हैं, 9 ना दे के ऐसा बोल दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ऐसा लगा है, पूरे में करनी लगा दी सर, इसमें भी लगा दो करनी पूरी साथ में, है ना। तो आपसे पूछे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x का मान बताइए, तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? ये करनी 64 होगा, मतलब सर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है आपको एडिशन समझ में आया होगा। तो आपको आज के बाद एडिशन किस तरीके से फास्ट करना है, कैसे यूज़ करना है, आपको धीरे धीरे हर वीडियो को देखना है और देखने के बाद उसको एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। यानी कि अपनी जो प्रैक्टिस होती है उसमें ही अप्लाई करते हैं।